Hello students, how are you all? I hope you all are good and staying at home at this period. So let us start numerical based on derived units and system of units. Okay, see question number 1. Write the derived unit of following physical quantities. Okay, speed, velocity, force, work, power, momentum, impulse, काइनेटिक एनर्जी, यूनिवर्सल कांस्टेंट. ठीक है, इतने फिजिकल क्वांटिटी दिए हुए हैं, इन सब का हमें डेराइव्ड यूनिट फाइंड करने हैं. ठीक है, तो देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 1 का हम किसका निकालने जा रहे हैं, स्पीड का. ध्यान से देखेंगे, स्पीड इक्वल टू होता है क्या हमारा, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर. क्या होती है, मीटर. और मीटर को किससे डिनोट करते हैं हम, एम से. टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड. इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से. मीटर को एम से और सेकेंड को एस से. तो ये हो जाएगा हमारा क्या, मीटर पर सेकेंड. ठीक है, समझ में. और इसे क्या लिख सकते हैं हम, मीटर डैश सेकेंड टू द पावर -1. ठीक है, ये स्पीड का हमारा डेराइव्ड यूनिट हो गया. ठीक है, अब किसका लिखना है हमें, वेलोसिटी. ठीक है, ध्यान से देखेंगे, वेलोसिटी. वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट. क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर, और टाइम की होती है सेकेंड. इसे क्या लिखेंगे हम, मीटर पर सेकेंड. और इसी को क्या लिख सकते हैं हम, मीटर डैश सेकेंड टू द पावर -1. इट इज डेराइव्ड यूनिट्स. अंडरस्टैंड. मतलब क्या हुआ, स्पीड और वेलोसिटी दोनों का डायमेंशन फार्मूला क्या हमारा सेम है. समझ में आ रहा है ना. चलिए ठीक है, इसे नोट कर लीजिए. नोट कर लें तो फिर हम रब करते हैं, मिटाते हैं. हो गया. ये ध्यान रखिएगा कि ये जो डेराइव्ड यूनिट होता है, ठीक है, ये हम फंडामेंटल यूनिट्स में लिखते हैं. और फंडामेंटल यूनिट होता क्या है, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, कैंडिला, एम्पियर, मोल और केल्विन. इसमें जो यूनिट लिखी जाती है वही हमारा क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट होता है. तो हमने जो फंडामेंटल यूनिट में लिख दिया है. ठीक है, चलिए अब हमें फोर्स का लिखना है. रब कर दे रहे हैं हम, फोर्स. फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन. फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है, ध्यान से देखेंगे, फोर्स इक्वल टू मास को हम एम से डिनोट करते हैं इनटू एक्सेलरेशन. और एक्सेलरेशन को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, एम ए. अंडरस्टैंड. चलिए, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम. मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम. और एक्सेलरेशन की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अभी आपने निकाला है. ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस सेशन में अभी निकाल के दिखाया था आपको. ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, इसे लिख सकते हैं हम किलोग्राम मीटर सेकेंड टू द पावर -2. समझ में. दिस इज डेराइव्ड यूनिट. ये क्या हो गया हमारा, डेराइव्ड यूनिट्स हो गया. अब किसका लिखना है मुझे, वर्क. ठीक है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, वर्क इक्वल टू क्या होता है हमारा, फोर्स, यानी कि फोर्स इनटू डी. व्हाट इज डी, डी इज डिस्प्लेसमेंट. तो फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स. फोर्स की यूनिट क्या होती है हमारी, हमने लिखा ना, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. समझ रहे हैं. और डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट. इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर. इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा क्या, किलोग्राम मीटर स्क्वायर डैश सेकेंड टू द पावर -2. ठीक है, ये हमारा इसका यूनिट आ गया. आप ध्यान से देखेंगे. ठीक है, समझ में आ रहा है कि जो यूनिट हमारा किलोग्राम मीटर और सेकंड में लिखा जाए वही हमारा फंडामेंटल यूनिट होता है. तो देखो, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड टू द पावर -1. अब किसका लिखना है मुझे, पावर का. ठीक है, इसे मिटा दें हम. ठीक है, चलिए इसे मिटा देते हैं हम.
पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन बाय टाइम, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, द रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड पावर। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इक्वल टू होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम को ही हम रेट कहते हैं। ठीक है, वर्क डन, वर्क का क्या होता है डायमेंशन फार्मूला, और सॉरी डेराइव्ड यूनिट क्या होती है वर्क का, बोले? अभी आपने वर्क का निकाला है ना, क्या होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है, और सेकेंड टू द पावर -2, क्या होता है? सेकेंड टू द पावर -2। अंडरस्टैंड? और ये हो गया टाइम, टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। समझ में आया? तो ये सेकंड ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है, सेकंड टू द पावर -3, ये सेकंड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा? -1, और ये -2 -3 हो गया। अंडरस्टैंड? अब आ रहा है क्या हमारा? मोमेंटम। क्या हमारा? मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। मास को रिप्रेजेंट करते हैं हम m से और वेलोसिटी को v से। ठीक है, तो मास की यूनिट क्या हो गई? किलोग्राम, और वेलोसिटी की क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम? क्या लिख सकते हैं हम? किलोग्राम मीटर सेकेंड टू द पावर -1। इसे आप लोग नोट कर लें, फिर हम आपको बताते हैं। नोट कर लें। हो गया? चलिए, तो ये मोमेंटम हो गया। अब किसका लिखना है हमें? इम्पल्स का। मिटा देते हैं इसे। ठीक है, रब कर दे। ओके, इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम। क्या होता है फॉर्मूला? फोर्स इनटू टाइम। फॉर्मूला याद होना चाहिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट लिखने के लिए। मुझे फॉर्मूला हर स्टूडेंट को लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखें, इम्पल्स, इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम। फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं एफ से और टाइम को टी से। फोर्स की यूनिट क्या होती है? फंडामेंटल यूनिट लिखना है, न्यूटन नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और टाइम का क्या होता है? सेकेंड। ये सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा क्या हमारा? किलोग्राम, ठीक है, मीटर सेकेंड टू द पावर -1। दिस इज इम्पल्स। अंडरस्टैंड? नोट करने से। अब किसका हमें लिखना है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को हम के ई से रिप्रेजेंट करते हैं। के फॉर काइनेटिक, ई फॉर एनर्जी। इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। हाफ इज कांस्टेंट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, और मास की यूनिट होती है किलोग्राम, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? कि मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नोट करेंगे इसे। तो ये हमारा क्या? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। इसे क्या लिखेंगे हम? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर -2। ठीक है, इसे नोट कर लें आप। ठीक है, तो आप देखेंगे वर्क डन का भी यही आया है, वर्क डन। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सबका डेराइव यूनिट सेम होगा। ठीक है, चलिए, अब किसका लिखना हमें? यूनिवर्सल कांस्टेंट। ठीक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट मिटा दीजिए। यूनिवर्सल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट को? कैपिटल जी से। ठीक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल जी से। कैपिटल जी का फॉर्मूला होता है F(r²) अपॉन m1 इंटू m2। व्हाट इज F? F इज फोर्स, R इज डिस्टेंस बिटवीन टू मास। ठीक है, और m1 और m2 क्या है? ये मास है।
यही ना हमारा न्यूटन ला क्या है, ये m1 होता है, ये m2 होता है, इनके बीच का डिस्टेंस r होता है। तो न्यूटन ने ला दिया था ना कि F इक्वल टू क्या दिया था, G m1 m2 बाई r स्क्वायर। इसी ये G क्या हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसी से हम ये फॉर्मूला लाते हैं। ठीक है, तो इसे नोट करेंगे आप। ठीक है, अब इसकी यूनिट लिखेंगे हम। ठीक है, इसकी यूनिट, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। क्या होती है, न्यूटन। ठीक है, फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन होती है। लेकिन हमें लिखना किस में है, फंडामेंटल यूनिट में लिखना है। किस में लिखना है, फंडामेंटल यूनिट में लिखना है। ठीक है, तो फोर्स की यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट होती है क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसे मिटा देंगे हम, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, और आर की यूनिट मीटर स्क्वायर, m1 की यूनिट किलोग्राम, m2 की यूनिट किलोग्राम। समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए ये किलोग्राम और ये किलोग्राम कैंसिल हो गया, ये किलोग्राम ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, किलोग्राम पे पावर -1 मीटर क्यूब और सेकेंड टू द पावर -2। अंडरस्टैंड, दिस इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, नोट करिए इसे। हो गया, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन क्या हमारा, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूब ऑफ ग्लास रॉड आर 40 सेंटीमीटर, ठीक है, 70 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द वैल्यू इन एमके सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में दिया हुआ है, देखो सी फॉर सेंटीमीटर, हमें निकालना क्या है, एमके सिस्टम, एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकेंड। तो हम निकालने जा रहे हैं, अब ध्यान से देखेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, हमें क्या निकाला है, वैल्यूम। ठीक है, क्यूब का वैल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, वैल्यूम ऑफ क्यूब ग्लास इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, चलिए तो हम क्या करेंगे, 40 सेंटीमीटर, लेंथ कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ कितना दिया हमारा, 40 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्या, 40 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कि हमारा, इसे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा बताएं, इसका मतलब क्या हुआ, 40/100। ओके, ये कट गया, आया क्या हमारा 0.4, क्या आ गया हमारा, इसे क्या लिख सकते हैं हम, 0.4, दिस इज मीटर। समझ में, तो और ब्रेथ कितना आ गया हमारा, इसी तरह ब्रेथ कितना आ गया, 70 सेंटीमीटर। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 70 को क्या लिख सकते हैं हम, यहां पे मिटाते हैं हम, फिर से आप देखें, लेंथ पहले नोट कर लें, लेंथ कितना दिया है, लेंथ कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होता है। इसको जब सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 40/100 ना, इसका मतलब यही हुआ ना, समझ आ रहा है ना। तो ये क्या लिख सकते हैं हम, ये 0 0 कट गया, आया क्या 0.4, सबसे सिंप्लीफाई कर ले रहे इसे। इसी तरह ब्रेथ का क्या होता है हमारा, 70/100, ये हो जाएगा हमारा क्या, 0.7 मीटर। ठीक है, और हाइट लिख लेंगे, हाइट को क्या लिखेंगे, 5/100, याद आएगा 0.05 मीटर। चलिए लिखेंगे हम क्या, वैल्यूम ऑफ क्यूब, वैल्यूम ऑफ क्यूब ग्लास इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। रख देंगे वैल्यू, क्या हो जाएगा हमारा ये 0.4 है इंटू 0.7 इंटू 0.05, मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 5 20, 2 फिगर 1 फिगर 3 फिगर के बाद हमने पॉइंट लगा दिया, 1 2 1 3 फिगर। सब में आ रहा होगा।
अब 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिएगा 7 टू द 14, ये 0, ठीक है, और ये 0, ठीक है। कितने फिगर आ गए? 3 1 4, 1 2 3 4, याद आ गया कितना हमारा 0.014, ठीक है, 0, ये क्या है हमारा मीटर क्यूब। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हमें किस में निकालना था? एम के सिस्टम में निकालना था, एम के सिस्टम में हो गया। अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, इसे नोट कर लें आप लोग, नोट करें इसे, नोट कर लें इसे। हो गया? चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन जा रहे हैं सॉल्व करने। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 7 मीटर एंड ब्रेथ 8 मीटर इन सीजर सिस्टम। किस में निकालना? हमें सीजर सिस्टम में निकालना है, ठीक है। इसे मिटा देते हैं हम, देखा ध्यान से देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है ये, ठीक है। तो लेंथ कितना दिया है? 7 मीटर। 7 मीटर को सेंटीमीटर डाल देंगे, ये होगा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या? 700 सेंटीमीटर, ओके। ब्रेथ कितना दिया हमारा? 8 मीटर दिया है, इसको मीटर सेंटीमीटर में बदलेंगे, हो गया, और ये हो गया हमारा 800 सेंटीमीटर, ठीक है। रेक्टेंगुलर है, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। देखेंगे हम, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, ओके। लेंथ दिया है 700 और ब्रेथ कितना दिया है? 800। सॉल्व कर लेंगे, 7 8 जा 56, ठीक है, और 2 और 4 2, ये 40, ठीक है। याद आएगा कि हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं हम 5.6, 1 2 3 4 5, पॉइंट लगाएंगे ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे 10 टू पावर 5, ये रहेगा क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लें, ठीक है। हम इसे यहाँ भी छोड़ सकते थे, लेकिन हम ये नियम होता है कि उसे हम राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन को आंसर को लिख के ही छोड़ते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिख दिया 1 2 3 4 5, 5 फिगर के बाद हमने पॉइंट लगाया, तो याद आएगा 5.6। जितने फिगर काउंट करते हैं वही पावर हो जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये रहा हमारा न्यूमेरिकल, ठीक है। अब हम लोग लेंथ की अदर यूनिट को कल दिखाएंगे सॉल्व करके। लेंथ की अदर यूनिट क्या होती है हमारी? माइक्रोन, एंगस्ट्रॉम और लाइट ईयर। कल इस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, इसे नोट कर लें, ठीक है। ओके, थैंक यू।